ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। तो बाबा इसको विचित्र ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज दिन तक हमारा मन जो है वो चित्रों में भटक रहा था। मन और बुद्धि बुद्धि जिस हिसाब से मन जिस हिसाब से संकल्प करता, बुद्धि उस हिसाब से चित्र बनाती। और जो चित्र इस दुनिया में सारे हैं, शरीर जिसको बाबा चित्र कहते हैं, तो उस चित्रों का ही ज्ञान जो है, चित्रों को कैसे हम लोग योग में बिठाएं या फिर चित्रों की कैसे पूजा करें या बाहरी रीति से क्या कुछ करें, तो उसी को जो है आज दिन तक हम लोग मान रहे थे। लेकिन ये जो है ये बहुत ही विचित्र, मतलब इसमें कोई चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न आत्मा का कोई चित्र है न परमात्मा का कोई चित्र है। ये सब जो है वो गुप्त हैं, गुह्य हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसी के हिसाब से, इस विचित्र के हिसाब से ही जो है वो सारे चित्र चलते हैं। लेकिन आज हमारा मन, सबसे पहले तो हम समझे कि मन क्या है। मन जो अपने आप को आज आत्मा कह करके बैठा हुआ है, अर्थात आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन मन जो है वो रोल में, इस विश्व ड्रामा के रोल में आते आते जब है वो चेंज होता है तो वो चित्रों में फंस जाता है। तो अभी इस चित्रों से निकालने के लिए यही बाबा जो है हमें धीरे धीरे, पहले तो वो भक्ति मार्ग का अर्थात स्थूल ज्ञान देते हैं कि आत्मा बिंदी है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा अंगुष्ठे में है। लेकिन धीरे 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 उससे भी जो है वो बाबा हमारा ध्यान हटा करके हमें कहते हैं कि वो पॉइंट है या स्टार है। तो उस शब्दों को भी हम नहीं पकड़े कि पॉइंट और स्टार मतलब एक डॉट मतलब पॉइंट, स्टार मतलब कि ऐसे 5 कोने वाला कोई स्टार है, नहीं, चमक है एक। स्टार मतलब कि चमक है, और पॉइंट अर्थात कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर पॉइंट की हम लोग डेफिनेशन पढ़े मैथ्स में तो उसका पता होता है कि उसकी कोई लिमिट, तो आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही विचित्र ज्ञान है, जिसको समझने के लिए जो है वो हमें धीरे धीरे करके अपने बॉडी से जो है, अर्थात इस शरीर से जो है डिटैच होना पड़ेगा। स्थूल रीति डिटैच नहीं, लेकिन बुद्धि के हिसाब से हमारा अटेंशन जो है इस देह से हटा करके जो है हमें अपनी आत्मा पर जो है वो स्थित करना पड़ेगा। इससे पहले हमें मन को समझना पड़ेगा कि मन जो है वो जस्ट जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। जैसे कि कोई ड्रामा में या कोई मूवी में जो है कोई हीरो स्क्रिप्ट पढ़ता है, वैसे ही हमारा मन स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, पर आत्मा जो है उससे बिल्कुल अलग है। तो मन अपना काम ऑटोमेटिक रोबोट की तरह करता रहेगा। हमें अपना अटेंशन जो है वो अपनी आत्मा पर देना है, उस विचित्र पर देना है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं ये विचित्र ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।